रुद्राक्ष धारण करने का नियम। सावधान, अगर आप इस नियम को पालन नहीं करते हैं तो आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। सकारात्मक के जगह पर आपको नकारात्मकता मिल सकता है। नियम का पालन नहीं करते हैं तो कमाई में बरकत ही होगा, धन संपत्ति में समस्या बनी रहेगी, साथ ही घर में बहुत घटना घटती रहेंगी। मित्र, इस वीडियो पर आप सच्चे हृदय से कमेंट जरूर कीजिएगा। मित्रों, आप भगवान शिव के भक्त हैं तो ऐसे में आप रुद्राक्ष पहनने की सोच रहे होंगे और हर शिव भक्त को रुद्राक्ष पहनना भी चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यदि आप बिना नियम के रुद्राक्ष धारण करते हैं तो यह फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। साथ ही कुछ परिस्थिति में भी रुद्राक्ष पहनने की मनाही होती है। आज के समय में हर कोई जीवन में हर तरह के कष्टों से छुटकारा पाना चाहता है। ऐसे में अगर आप रुद्राक्ष धारण करने की सोच रहे हैं तो आप सही सोच रहे हैं। आपको सबसे पहले रुद्राक्ष पहनने के नियम जान लेने चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वालों के लिए शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव और अक्ष यानी आंसुओं से हुई है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है भगवान की कथा के फिर से एक ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में। मित्र, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब किए हैं तो तहे दिल से आपको धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। रुद्राक्ष धारण करें, इनसे कई बीमारियों में बचाव होता है और कुंडली से कई प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। दोष और पाप कट जाते हैं तो जीवन सुखी हो जाता है। इसके साथ ही जो लोग आर्थिक मामलों में तंगी का सामना काफी समय ऐसे कर रहे हैं, उनकी समस्या भी कम हो सकती है। हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को चमत्कारी और अलौकिक माना जाता है। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक पाए जाते हैं, जिनके अपने अलग अलग महत्व है। आपको राशि के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इस पर है हमारा वीडियो बन चुका है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो के स्क्रीन पर मिल जाएगा। आइए जानते हैं रुद्राक्ष धारण करने के नियम, फायदे, साथ ही यह जानेंगे कि किन लोगों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। लेकिन रुद्राक्ष को पहनने से पहले रुद्राक्ष को शुद्ध करने और सिद्ध करने के कुछ नियम होते हैं जिन्हें करना आवश्यक होता है। नंबर 1, जब भी आप रुद्राक्ष धारण करें तो निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें। मानसिक एवं आंतरिक पवित्रता बनाए रखें। रुद्राक्ष धारण करने से पहले स्नान करें। भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप के साथ रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष पहनने से पहले भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। आप चाहें तो शिव चर्चा करवा सकते हैं अथवा किसी भी प्रकार का अनुष्ठान भी करवा सकते हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से रुद्राक्ष धारण करते हैं तो भगवान शंकर एवं शक्ति का ध्यान अवश्य करें। यथासंभव यथाशक्ति उनकी पूजा करें। रुद्राक्ष के शीघ्र परिणाम देखने के लिए आपको सही नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए एवं विशेष रूप से आदि योगी महादेव के पद पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। महादेव महायोगी के बताए गए सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको 7 दिनों में ही अजीबोगरीब सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। नंबर 2, कभी अपने रुद्राक्ष किसी केमिकल के संपर्क में न आने दें। केमिकल अर्थात साबुन, शैम्पू इत्यादि। अगर आप ऐसा करते हैं तो रुद्राक्ष की जो ऊर्जाएं हैं उनमें परिवर्तन आ सकता है और अगर आप ऐसा बार बार करते हैं तो फिर रुद्राक्ष सिर्फ एक सामान्य चीज बन जाती है जिसे गले में पहनने और नहीं पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 3, शास्त्र की दृष्टि के अनुसार रुद्राक्ष बहुत सख्त एवं कठोर होते हैं। इन पर चंदन के तेल से मालिश करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। यदि आपने रुद्राक्ष धारण किया है और आप 1 हफ्ते तक इसको उतार के रखते हैं तो यह रुद्राक्ष निद्रा की अवस्था में चला जाता है, यानी इसका असर खत्म हो जाता है। इसीलिए इसको लंबे समय तक उतार कर न रखें। यदि किसी कारणवश आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए रुद्राक्ष को उतारना जरूरी है तो उसके बाद फिर से आपको इसको पुनर्जीवित करना होता है।
है। इस विधि को आप मंत्र के द्वारा कर सकते हैं या भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। नंबर 4, ऐसा रुद्राक्ष कभी न पहनें जिसमें कोई अलग से दरार हो, अर्थात डैमेज हो। अगर आपके द्वारा पहने गए रुद्राक्ष में भी दरार आ जाती है तो उसे धारण करना बंद कर दें, क्योंकि इस तरह के रुद्राक्ष को धारण करने से सकारात्मक की जगह नकारात्मक प्रभाव भी आप पर पड़ सकता है। नंबर 5, अपने पहने हुए रुद्राक्ष को या अपनी पहनी हुई रुद्राक्ष की माला को किसी भी परिजन, किसी मित्र, बंधु आदि के साथ साझा न करें। जब आप रुद्राक्ष की माला को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करना चाहें तो इसको भगवान के मूल स्थान पर छोड़ सकते हैं या फिर गंगा में प्रवाहित कर सकते हैं। आमतौर पर रुद्राक्ष को बृहस्पतिवार अथवा सोमवार के दिन ही धारण करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में उसकी राशि का स्वामी गुरु हो अथवा लग्न मीन राशि हो अथवा धनु राशि हो तो ऐसे जातकों को गुरुवार के दिन ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वहीं यदि कुंडली में चंद्रमा, बुध अथवा सूर्य हो तो सोमवार के दिन रुद्राक्ष धारण करें। यह भी रुद्राक्ष पहनने का एक विशेष नियम है। नंबर 6, हमेशा सही रुद्राक्ष का उपयोग करें। बाजार में आज रुद्राक्ष के नाम पर प्लास्टिक के बने और रुद्राक्ष जैसे दिखने वाले अन्य तरह के बीज बेचे जा रहे हैं, जिनमें से एक भद्रा भी हैं। इसलिए जब भी आप रुद्राक्ष लें तो हमेशा सर्टिफाइड रुद्राक्ष ही लें और ऐसी जगह से ले जो भरोसे हो और लंबे समय से यही काम कर रहे हों। ऐसी दुकान आप अपने शहर में भी पता कर सकते हैं। नंबर 7, रुद्राक्ष पहनने के बाद के नियम। रुद्राक्ष माला या कंगन पहनने के नियम। रुद्राक्ष पहनने के बाद क्या क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप रुद्राक्ष धारण कर चुके हैं, भगवान भोलेनाथ के भक्त बन चुके, वे किसी भी वजह से आपने रुद्राक्ष धारण कर लिया है, उसके बाद पूजा करने के बाद के नियम बहुत ही विशेष अनुकरणीय है, अन्यथा यह आपको अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचा सकता है। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को रुद्राक्ष पहनने से बचना चाहिए, लेकिन यदि किसी ने उन्हें ऐसा करने की सलाह दी है तो ऐसी स्थिति में बच्चे के जन्म के समय रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए और दोबारा सौर काल से शुद्धि मिलने के बाद ही रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से पहले ध्यान रखें, रुद्राक्ष को शुद्ध अवश्य कर ले। एक मान्यता अनुसार रुद्राक्ष की माला पहनकर कभी किसी शोक सभा अथवा शव यात्रा में नहीं शामिल होना चाहिए, परंतु यदि जाना जरूरी है तो रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला को घर पर ही उतार कर रख देना चाहिए। नंबर 8, यदि घर में ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी रुद्राक्ष को उतार कर रख देना चाहिए और सूतक काल खत्म होने के बाद जब घर पवित्र हो जाए तब गंगाजल से रुद्राक्ष को पवित्र उसे दोबारा पहनना चाहिए। रुद्राक्ष माला पहनकर लाइटनिंग में न जाएं। रुद्राक्ष माला पहनने के बाद किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन न करें। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि रुद्राक्ष शरीर के ऊपरी हिस्से वाले अंगों में ही धारण करें, नाभि से ऊपर केवल भुजाओं में एवं गले में रुद्राक्ष धारण करने की अनुमति दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार पहनने के बाद तामसिक भोजन, धूम्रपान और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो रुद्राक्ष को उतारकर पहले पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। इसे पहनकर झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान शंकर झूठ से बहुत क्रोधित होते हैं। शारीरिक संबंध आने से पहले रुद्राक्ष को ध्यानपूर्वक उतार देना चाहिए। शास्त्र की दृष्टि के अनुसार यदि आप जिम करने जाते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं, नहाने जाते हैं तो रुद्राक्ष की माला को उतार दें। इस बात का शास्त्र में स्पष्ट निर्देश है। कुछ परिस्थितियों में रात्रि को सोते समय रुद्राक्ष को निकालने की सलाह दी जाती है। यदि आप सोने के दौरान तकिए के नीचे रुद्राक्ष रखकर सोते हैं तो इससे बुरे सपने नहीं आते। रात को सोते समय रुद्राक्ष को उतारना ही ज्यादा बेहतर है। या यदि आप रुद्राक्ष को निद्रा की अवस्था में भी पहने रखते हैं तो एक बार रात्रि को स्नान अवश्य करें। पूर्ण रूप से रुद्राक्ष का फल प्राप्त करने के लिए प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक रुद्राक्ष को शरीर में पहने रखना चाहिए। नंबर 9, रुद्राक्ष अशुद्ध कब होता है। आमतौर पर रुद्राक्ष 2 परिस्थितियों में अशुद्ध होता है। एक तो रुद्राक्ष मूल रूप में ही अशुद्ध माना जाता है। इसका कारण आप किस जगह से रुद्राक्ष ले रहे हैं।
अगर आपको गलत रुद्राक्ष दिए जाते हैं तो वह खुद से ही अशुद्ध होती है। नेपाल के क्षेत्रों में पाए जाने वाले रुद्राक्ष विशेष शुद्ध माने जाते हैं, वहीं स्थानीय दृष्टि से कुछ जगह के रुद्राक्ष अशुद्ध होते हैं। यदि आप रुद्राक्ष लेने के बाद के नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं तो यह 3 दिन या 7 दिन के बाद अशुद्ध हो जाता है, यानी कि इसका फिर से शुद्धिकरण करना होता है, अन्यथा यह निष्प्रभावी हो जाता है। रुद्राक्ष को यदि गलत अंग में धारण किया जाए तो यह तत्काल अशुद्ध हो जाता है। इस तरह से पहने गए रुद्राक्ष का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि आपने अशुद्ध रुद्राक्ष धारण किया हो या अशुद्ध तरीके से रुद्राक्ष पहना हो तो यह फायदे की जगह आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 10, रुद्राक्ष को गले में कैसे पहने। तौर पर रुद्राक्ष को 3 स्थानों पर पहनने की अनुमति दी जाती है। महिला हो या पुरुष यदि रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो आपको इसके पहनने के नियम भी अच्छे से समझना चाहिए। रुद्राक्ष को गले में धारण स्त्रियां कर सकती है, इस बात का ध्यान रखें। यदि आप एक स्त्री हैं तो रुद्राक्ष को गली में ही धारण करें। कई स्त्रियां रुद्राक्ष को अपनी बाहों में धारण करती हैं, जो कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिल्कुल गलत माना जाता है। स्त्रियों को रुद्राक्ष को अपनी जटाओं या सिर के ऊपर पहनना चाहिए अथवा गले में भी पहन सकते हैं। रुद्राक्ष को गले में पहनने की विधि निम्न प्रकार से है। आप कितने मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, पहले इस बात का ध्यान रखें। गली में 14 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष तक कोई भी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। गले में हमेशा 2 या 3 रुद्राक्ष के दाने ही धारण करने चाहिए।